सीरियल झनक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की भावनाएं अपनी सीमाएं तोड़ने लगी हैं। अदिति के दिल में जो दर्द है वह अब किसी से छुपा नहीं है। बचपन से लेकर आज तक उसने हर किसी पर भरोसा किया, लेकिन अब वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। माँ बाप ने उससे बचपन का सच छुपाया और जिस इंसान से उसने सच्चा प्यार किया उसी ने उसे धोखा दिया। ऋषि का झनक के लिए बदलता हुआ व्यवहार अदिति के दिल में बाण की तरह चुभने लगा है। वह देखती है कि ऋषि हर वक्त झनक के आसपास रहता है, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता है, उसकी मदद के लिए हर पल तैयार रहता है। यह सब देखकर अदिति के मन में जलन और निराशा का एक तूफान उठ खड़ा होता है। अदिति अपने कमरे में जाती है और वहां अकेली बैठकर अपने बीते लम्हों को याद करती है। उसे याद आता है कि किस तरह उसने ऋषि के साथ अपने भविष्य के सपने देखे थे, किस तरह उसने सोचा था कि एक दिन वही उसका हमसफर बनेगा। लेकिन अब सब कुछ बिखर गया है। वह धीरे धीरे अपने हाथों से ऋषि की दी हुई तस्वीरें और यादें उठाती है और उन्हें एक एक करके जमीन पर फेंक देती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ गुस्सा भी साफ झलक रहा है। वह खुद से कहती है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों हर कोई मुझे ही धोखा देता है? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दर्द ही लिखा है? उधर झनक खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार मानने लगी है। उसे लगता है कि उसकी वजह से अदिति का दिल टूट गया है। वह सोचती है कि शायद अगर वह इस घर से चली जाए तो सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। वह अपनी माँ की बातें याद करती है कि सच्चा प्यार हमेशा त्याग में ही बसता है। झनक तय करती है कि वह अदिति और ऋषि दोनों की जिंदगी से खुद को दूर कर लेगी ताकि अदिति को और दर्द न मिले। लेकिन इस बीच अदिति के दिल में एक खतरनाक ख्याल घर करने लगता है। वह सोचती है कि अगर अब कोई उसका नहीं रहा तो इस जिंदगी का क्या मतलब रह गया है। वह अपने हाथों को देखती है और उन्हें धीरे धीरे कांपते हुए उठाती है। कमरे में एक सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज गूंजती है। फिर वह एक ऐसा कदम उठाती है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। वह अपने हाथ की नसें काट लेती है। कुछ ही पलों में खून उसके फर्श पर फैल जाता है और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। नीलू जब कमरे के पास आती है तो उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वह दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और जो दृश्य उसके सामने आता है उसे देखकर वह सन्न रह जाती है। अदिति फर्श पर खून से लथपथ पड़ी होती है। नीलू घबरा जाती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। घर के सभी सदस्य दौड़कर कमरे में आते हैं। झनक और ऋषि भी वहां पहुंचते हैं। ऋषि अदिति को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अदिति को अपनी बाहों में उठा लेता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, सब उसकी जान बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं। झनक दूर खड़ी सब देख रही होती है। उसकी आंखों में बेबसी है। वह खुद को कोसती है कि अगर वह इस घर में नहीं होती तो शायद यह हादसा कभी नहीं होता। ऋषि का चेहरा भी गुस्से और डर से भरा होता है। वह झनक की तरफ देखता है, लेकिन उसके मन में भावनाओं का एक तूफान चल रहा होता है, प्यार, अपराध बोध और भ्रम का। वहीं दूसरी तरफ झनक उस समय अपने व्रत में होती है। यह सिर्फ भूख और प्यास का व्रत नहीं, बल्कि विश्वास और त्याग का व्रत है। उसके पास न तो महंगे गहने हैं और न ही सजावट से सजी सरगी की थाली, लेकिन उसके पास एक सच्चा और अटूट विश्वास है, ऋषि के लिए उसका प्यार। वह जानती है कि भले ही ऋषि ने उसे मजबूरी में अपनाया हो, लेकिन 7 फेरों के उस बंधन और मांग के सिंदूर का रिश्ता झूठ नहीं हो सकता। जब वह नल के पास खड़ी होती है, उसका गला सूख रहा होता है, सिर चकरा रहा होता है, लेकिन वह पानी नहीं पीती। उसकी आंखों में आंसू हैं, होंठ कांप रहे हैं, फिर भी वह अपने व्रत को पूरा करती है, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि अपने रिश्ते का प्रमाण है।
उस पल ऋषि दूर से उसे देखता है और उसके भीतर एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ अदिति की हालत नाजुक है, दूसरी तरफ झनक की श्रद्धा और सच्चाई उसके दिल को छू रही है। उसे एहसास होता है कि शायद झनक के भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन अदिति का दर्द भी असली है। यह सोचकर उसका मन द्वंद्व में पड़ जाता है। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। अदिति अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, झनक त्याग और विश्वास के बीच खड़ी है और ऋषि अपने दिल की उलझनों में फंसा हुआ है। क्या ऋषि अदिति के लिए अपने प्यार का बलिदान देगा? क्या झनक अपने व्रत की आस्था बनाए रख पाएगी? क्या अदिति की जान बच पाएगी या यह हादसा सब कुछ खत्म कर देगा? सीरियल झनक के इस मोड़ पर भावनाओं का सैलाब है। हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजर रहा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे दर्द, विश्वास और प्रेम की यात्रा है जो हर दिल को झकझोर देती है। आगे क्या होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अब झनक, ऋषि और अदिति तीनों की किस्मतें एक धागे से बंधी हैं, जो कभी भी टूट सकता है। झनक के चेहरे पर करवा चौथ के व्रत की थकान तो थी, पर उसके भीतर की शक्ति किसी आग की तरह जल रही थी। उसने आकाश की ओर देखकर धीरे से कहा, और करवा, मैं इस व्रत को पूरा करूंगी। मेरे पति ऋषिकेश जी की रक्षा करना। मेरे प्यार की ऐसी ताकत है कि चाहे यह दुनिया मुझे नौकरानी समझे या पराई, आप जानते हैं कि मैं उनकी सुहागन हूँ। वह यह सब कहती हुई भीतर से टूट रही थी, पर बाहर से अड़िग खड़ी थी। उसके हर सांस में पीड़ा थी, फिर भी उसने इस व्रत को अपनी अग्नि परीक्षा का हिस्सा मान लिया था। हर हुक्म, हर ताने को वह इस तपस्या का अंश मानकर सह रही थी। रात की निस्तब्धता में उसके दिल की बेचैनी जैसे बढ़ती जा रही थी, मानो उसका हर क्षण किसी अदृश्य आग में झुलस रहा हो। दूसरी ओर ऋषि अपने मन में उठे तूफान को संभाल नहीं पा रहा था। वह जानता था कि झूठ का बोझ उसके जीवन की सच्चाई बन चुका है। समाज की नजरों में उसे आदर्श बनकर रहना था, लेकिन अंदर से वह बिखर चुका था। अदिति के सामने वह मुस्कुराता था, पर उसकी आंखें बार बार झनक की तलाश में भटकती थीं। अपराध बोध अब असहनीय हो चुका था। उसे याद आ रहा था वो पल जब झनक को बचाने की जल्दबाजी में उसने उससे शादी की थी। वह एक ऐसा फैसला था जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन बन गया। समाज के डर से उसने झनक को पत्नी मानने के बजाय नौकरानी का दर्जा दिया, लेकिन दिल में वह जानता था कि उसका हर सांस अब उसी से जुड़ा है। घर में हलचल तब मच गई जब एक दिन ऋषि और झनक को एक ही कमरे में देख लिया गया। यह दृश्य न केवल अदिति बल्कि पूरे परिवार को हिला देने वाला था। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में सवाल और शक दोनों थे। घर में बहसों का दौर शुरू हो गया। अनिरुद्ध ने इस तनाव के बीच झनक को समझाया कि अब उसे केवल उन्हीं लोगों का सामना करना चाहिए जिन्होंने हमेशा उसके साथ इंसानियत दिखाई है। बाबूजी और अन्य बुजुर्ग सदस्य परिवार के फैसलों पर चर्चा करने लगे। हर व्यक्ति अपनी जगह सही था, पर भावनाएं सबको उलझा रही थीं। यह एपिसोड भावनाओं की जद्दोजहद, पुराने राजों और बदलते रिश्तों का आईना था। कुछ सदस्य झनक का पक्ष ले रहे थे, तो कुछ अदिति के साथ खड़े थे। परिवार के भीतर अब नफरत और सच्चाई की लड़ाई छिड़ चुकी थी। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य जेठू ने अपनी चुप्पी तोड़ी। रात का सन्नाटा था, सभी सदस्य एक जगह इकट्ठा थे, अदिति, ऋषि, झनक और बाकी परिवार। तभी जेठू की गंभीर आवाज गूंजी, अब बहुत हो गया। यह झूठ और नफरत का खेल अब बंद होना चाहिए। आज अगर मैंने सच नहीं बताया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अदिति ने गुस्से में कहा, जेठू जी, आपको क्या हो गया है? क्या आप इस झनक की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? लेकिन जब उसने जेठू की आंखों में दर्द और दृढ़ता देखी तो वह चुप हो गई। कमरे का माहौल भारी हो गया था। ऋषि और झनक भी हैरान थे कि आखिर जेठू क्या बताने जा रहे हैं। जेठू ने गहरी सांस ली और बोले, अदिति, जिस झनक को तुम घर से निकालने पर तुली हुई हो, वह कोई पराई नहीं है। वह तुम्हारी सौतेली बहन है। यह सुनते ही सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जो लड़की इस घर में नौकरानी की तरह रह रही है, वह इसी घर के खून से जुड़ी है।
जेठू ने आगे बताया कि झनक की मां का रिश्ता कभी इस परिवार के किसी सदस्य से जुड़ा था। सामाजिक डर और दबाव के कारण यह सच सालों से दबाकर रखा गया। तुम्हारी मां ने मुझसे कसम ली थी कि मैं यह सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा, जेठू बोले। लेकिन आज जब नफरत खून के रिश्ते को मिटाने पर उतारू है, तब मेरी चुप्पी पाप होगी। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अविश्वास में सिर हिलाया। यह झूठ है, आपने झनक से यह सब सिखवाया है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू भर आए थे। उसके सामने झनक की हर छवि घूमने लगी। वो पल जब उसने उसे अपमानित किया, जब झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा किया, जब उसे घर से निकालने की साजिश रची। अब उसे एहसास हुआ कि वह जिस लड़की को हर पल नीचा दिखा रही थी, वह उसकी अपनी ही बहन थी। ऋषि उस पल को देख रहा था, उसका दिल भी भारी हो उठा। झनक चुप थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसके अस्तित्व का यह सच इतनी बड़ी उथल पुथल मचा देगा। घर में कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अदिति की मानसिक स्थिति डगमगा गई थी, उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। जेठू ने आगे कहा, मैंने यह सच सालों तक अपने दिल में दफन रखा। तुम्हारी मां ने मुझसे कहा था कि अगर यह बात बाहर आई तो परिवार बिखर जाएगा। लेकिन अब तो बिखराव पहले ही हो चुका है। कमरे में हर ओर सन्नाटा था। हर चेहरा भावनाओं से भरा था। ऋषि को अब झनक का दर्द महसूस हो रहा था, जो इतने समय से उसने भीतर छुपा रखा था। अदिति की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह झनक के करीब आई, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। उसके शब्द जैसे में अटक गए। उसका दिल चीख रहा था, मैंने अपनी ही बहन के साथ इतना अन्याय क्यों किया। जेठू ने सिर झुका लिया। वह जानते थे कि अब सच सामने है और इसका असर लंबे समय तक रहेगा। रात बीतती गई, लेकिन उस घर में किसी ने नींद नहीं ली। झनक अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में करवा चौथ का व्रत याद आ रहा था, वह व्रत जो उसने अपने पति के लिए रखा था। पर अब यह केवल सुहाग की नहीं बल्कि सच्चाई और सम्मान की परीक्षा बन चुका था। अदिति कमरे के कोने में टूटी हुई बैठी थी। उसका गर्व, उसका प्यार सब राख हो गया था। यह वही पल था जब नफरत का अध्याय खत्म होने लगा और एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से जुड़ने वाले थे। ऋषि के मन में गहरी पश्चाताप की भावना थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने झनक को समाज के डर से दबाया, पर अब वह इस सच्चाई से भाग नहीं सकता। झनक ने खुद से कहा, शायद यह मेरी अग्नि परीक्षा थी। मेरा प्यार, मेरा व्रत, मेरी सच्चाई आज सबके सामने उजागर हो गया। और सचमुच वह रात इस घर के इतिहास की सबसे भावनात्मक रात बन गई, जहां एक रिश्ते की सच्चाई ने सबके जीवन की दिशा बदल दी।